हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कहानी, चाचा चौधरी की नसीहत। वैसे अभी हम हर बार 5 कहानियाँ एक वीडियो में बनाने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। चाचा चौधरी कुछ कह रहे हैं, कहते हैं भगवान क्या खाना तैयार है। तभी चाची बाहर आती है, कहती है अभी नहीं, तुम जाकर ज़रा घूम फिर आओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आज स्पेशल बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ। चौधरी जी कहते हैं ठीक है, 4-5 किलोमीटर घूम आने से तेज़ भूख लग जाएगी, तब खाने का मज़ा ज़्यादा आएगा। चाचा चौधरी निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमेशा की तरह 2 बदमाश कुछ कहते हैं। एक बदमाश दूसरे से कहता है, गामा चाचा चौधरी आ रहा है, सुना है वह बड़ा अक्लमंद पुरुष है, हमें उससे नसीहत लेनी चाहिए। वो कहता है दूसरा, बकवास। तो वो चाचा चौधरी के पास जाता है, कहता है चाचा जी अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि मैं नुकसान से बचा रहूं। चौधरी जी आगे कहते हैं कभी मोटे आदमी से मजाक न करना। तो आगे वो आदमी बम लेके खड़ा है, वो कहता है गलत बेवकूफ़, उल्टे मोटे आदमी की खिल्ली उड़ाने में जो मज़ा आता है वह और किसी के साथ नहीं आता। यह एटम बम मेरी बात को सिद्ध करेगा। आगे रास्ते में एक मोटा आदमी है, वह मोटा जा रहा है, तुम उसे बातों में लगाओ, पीछे से मैं यह पैटम बम चला दूंगा, देखना क्या नज़ारा बनता है। तभी वो बम लगाने जाता है। मोटे एक टाइम में कितना खाते हो? वो कहता है अरे अब महंगाई के ज़माने में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए दुबला हो गया हूँ। कुछ साल पहले 15-20 आलू के पराठे आधा किलो मक्खन के साथ खा जाता था। पीछे में वो आदमी बम लगाता है, लेकिन अब सब क्यों पूछ रहे हो, क्या दावत देने का इरादा है? तभी बम फूटता है बड़ाम और वो उड़ता है और वो चश्मे वाले आदमी के ऊपर गिरता है। चाचा चौधरी तभी आते और कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि मोटे आदमी के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। फंस गया ना बेवकूफ़, मोटे के नीचे। चलो चलते हैं अगले कहानी पर। कहानी का नाम है इंटरव्यू। चश्मे वाला वही आदमी लग रहा है, देखते क्या कहता है। मेरा नाम चौपट है, मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो दूसरा आदमी कहता है मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं, लो खाओ पान। वो आदमी पान खाता है, वाह तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। तभी पान खाते ही उसे नींद आ गई, अब वह सोता रहे, मेरी नौकरी पक्की है अब। क्योंकि वह आदमी सो गया। तभी साबू और चौधरी जी वहाँ से गुजर रहे थे। साबू कहता है चाचा जी एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। चाचा जी कहते हैं साबू उसे जगाना चाहिए, और उस पर पानी छिड़कते हैं, नौजवान जागो। आगे वो कहता है मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी, अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी तो गई समझो। चाचा जी कहते हैं तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। चाचा जी कहते हैं साबू इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। साबू कहता है तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? वो कहता है डपोर एंड कंपनी पश्चिम दिशा में है। साबू उसे उठाता है और पश्चिम दिशा में फेंक देता है, बाप रे, और बराबर वो जाके गिरता है वो बदमाश के ऊपर। कहता है ओए मेरी कमर। और वो कहता है इंटरव्यू में अभी 1 मिनट है। वो आदमी इंटरव्यू में पहुंचता है, कहता है नौजवान तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ, तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। तभी वो दूसरा आदमी अभी भी चिल्ला रहा है, और वो आदमी एक आता है, कहता है क्या आपको दफ्तर जाना है? वो कहता है नहीं, अस्पताल आए मेरी कमर। इस तरह से कर बुरा तो होगा बुरा भाई। आगे चलते हैं अगली कहानी पर। चुल्लू भर पानी। यहाँ पे चाचा जी चाची जी को कुछ कहते हैं भगवान क्या नाश्ता तैयार है, भूख लगी है। भगवान मतलब चाची कहती है तैयार है आओ, लेकिन नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दोनों हाथ मुंह धो लोगे। साबू कहता है चाची बाल्टी में पानी ला दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ। चाची कहते हैं नल चला गया है इसलिए नदी पर जाओ। चले दोनों नदी पर हाथ मुंह धोने। साबू कहता है चाची ने कहा और चाचा जी आप एकदम चल दिए। चाचा जी कहते हैं साबू अगर तुम शादीशुदा होते तो पता चलता कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोनों निकल पड़ते नदी पर हाथ मुंह धोने। तभी चाचा जी मुझे एक खेल सूझा है। चाचा जी कहते हैं क्या? वो कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुंह में भर लेता हूँ और फिर उसे
ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रोके रखता हूँ। ठीक है, मुंह में रखता है पानी साबू। साबू, जब तक पानी तेरे मुंह में भरा है तुम बोल नहीं सकते। तभी वहाँ से धमाका सिंह और गोबर सिंह दिखता है, वो थोड़ी दूर पर। वो कहता है, गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी और साबू को नदी पर देखा है। गोबर सिंह कहता है, धमाके, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाया है तू। दोनों निकल पड़ते हैं। वो कहता है, आओ मैं दोनों को गोलियों से भून देता हूँ, अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। और निकल पड़ता है उन्हें गोलियों से भूनने। तभी, लंबू बोल, डाकुओं का सरदार गोबर सिंह तेरे साथ क्या सलूक करे। अरे ये तो चुप खड़ा है, क्या बंदूक को देखते ही बोलती बंद हो गई इसकी। चाचा जी कहते हैं, गोबर सिंह, अगर साबू बोला तो तेरा नुकसान हो जाएगा। गोबर सिंह कहता है, नहीं, मेरा हुक्म है, उसे बोलना ही पड़ेगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू गोबर सिंह को बोलकर दिखा। साबू कहता है, चूहा क्या सलूक करेगा। साबू बोलता है और उसके मुंह से पिचकारी निकलती है पानी की, और गोबर सिंह पूरी तरह से गीला हो जाता है। दोनों चले गए। गोबर सिंह कहता है, वे कहाँ गायब हो गए। धमाका सिंह कहता है, घर गए, कह रहे थे नाश्ते में देरी हो रही है, वरना और बातें करते। तुम्हारी बंदूक ले गए हैं, कह रहे थे कि चूहा चूल्हा जलाने के काम आएगी। लाइटर नहीं है, बंदूक से चूल्हा जलाएंगे। वेरी गुड। चलो चलते हैं अगली कहानी पर। ऐसा भी होता है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है एक आदमी फटाका लगा रहा है और दूसरा आदमी गाते हुए आ रहा है। तभी बम फूटता है और वो आदमी उड़ जाता है। तुम्हारे बम के धमाके ने मुझे गिरा दिया। तो आदमी कहता है, दूसरों को बम से उड़ाने में मुझे मज़ा आता है। वो कहता है, चाचा चौधरी को उड़ाकर दिखाओ तो जाने, दुनिया का एक ही आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो आदमी कहता है, चाचा चौधरी कौन है। तो बताता है, वो आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो वो क्या आदमी कहता है, मूंछों वाला, कहाँ रहता है चाचा चौधरी, ऐसे आदमी को बम से उड़ाने में मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। तो वो कहता है, भूल जाओ मैंने क्या कहा था, बेशक तुमने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। तो वो आदमी गुस्से में कहता है, नहीं, अब तुम्हें बताना ही होगा कि चाचा चौधरी कहाँ है। तो वो कहता है, एक बार फिर सोच लो। वो कहता है, सोच लिया। तो चलो। दोनों चल पड़ते हैं चाचा चौधरी के घर। उसे दिखाई देता है चाचा चौधरी बिल्डिंग पर बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। बाजू में एक बड़ा सा डंडा है। वह रहा बालकनी में। तो ये कहता है, अब देखना मेरे धमाके से वह कैसे औंधे मुंह ज़मीन पर आता है। वो चढ़ गया उसके ऊपर पोल पर और पीछे में बम लगाने वाला है। बस काफ़ी पढ़ाई हो चुकी, मैंने तुम्हारे पीछे एटम बम रख दिया है। चाचा चौधरी कहते हैं, जाओ मुझे चैन से नॉवेल पढ़ने दो, अपनी चिटपिटी कहीं और जाकर चलाओ। तो वो कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत। वो बम लगाने जाता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ज़मीन पर औंधे मुंह गिरने में अब सिर्फ 1 सेकंड की देरी है। चौधरी जी कहते हैं, और तुम नहीं जानते तुम्हारे आसमान में उड़ने में अब आधा सेकंड भी नहीं बचा, क्योंकि नीचे में जिस डंडे पर वो आदमी खड़ा था वो बेसिकली साबू ने रॉकेट लगाया हुआ है, और साबू रॉकेट को जलाता है, और वो आदमी जिसको पोल समझ के पकड़े हुए था वो बेसिकली साबू का रॉकेट था, और वो आदमी उस पोल के साथ मतलब रॉकेट के साथ उड़ जाता है। और साबू कहता है, तो आया था पंगा लेने चौधरी से और खुद ही उड़ गया रॉकेट से। वाह रे वाह। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। चलते हैं अगले कहानी में। कहानी का नाम है फिल्म का सीन। वाह क्या सीन है। आगे, चाचा जी, साबू कहता है, कोई सज्जन भागते हुए इधर आ रहा है और ये तरबूज खा रहा है। चाचा जी कहते हैं, वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा। वो कहता है, चाचा चौधरी मेरी मदद करो। चौधरी जी कहते हैं, आपकी तारीफ। वो कहता है, बंदे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिपी डिपी कहते हैं। क्या नाम है। साबू कहता है, यहाँ किसी पर फिल्म एक्टर बनने का फितूर सवार नहीं हुआ, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। चौधरी जी कहते हैं, एक बार एक डायरेक्टर साबू को शूटिंग के लिए ले गया, लेकिन जब साबू ने सचमुच की मारधाड़ की तो सारे सेट पर टूट गए और कई एक्टरों के हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ गया। तो आदमी कहता है, लेकिन मेरी समस्या यह नहीं है, आउटडोर सीन बारिश में फिल्माना है और बारिश हो नहीं रही है। तो बारिश चाहिए इसे। तो वो कहता है, मेरी फिल्म की पूरी यूनिट यहाँ बारिश के इंतज़ार में पड़ी हुई है, लाखों का खर्चा हो रहा है और बादल का नामो निशान नहीं, इसलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। चाचा जी कहते हैं, तुम क्या समझते हो मैं बादलों को खींच कर ले आऊँगा?
मेरे बस का यह रोग नहीं है, सॉरी। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं लौट जाता हूँ। सुना था चाचा चौधरी के घर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। तभी चाचा जी कहते हैं मिस्टर लीपी डीपी ठहरो, मुझे एक आइडिया आया है। क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी कहते हैं चलो कुछ करते हैं। और वहाँ पे शूटिंग चालू है, बारिश भी आ रही है। चाचा चौधरी ने दिमाग लगाया, वाह नेचुरल सीन, कैमरा रोल एक्शन। कैसे? साबू का पानी डालने वाला आइडिया है। देखिए कमाल कर दिया साबू और चाचा चौधरी ने, और ये नेचुरल बारिश की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। चलते हैं अगले कहानी में, और मेरे ख्याल से अगले वीडियो में ठीक रहेगा ना। चलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, शबा केयर, बाय बाय।